कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से। उसका नाम है फातिमा, लेकिन असल में यह उसका असली नाम नहीं है। उसका असली नाम है शालिनी कृष्णा। वह अफगानिस्तान बॉर्डर पर पकड़ी जाती है। अफसरों के सामने बैठी कांपते हुए वह अपनी आपबीती सुनाती है। वह कहती है, मैं केरल की रहने वाली हूँ। मेरे पिता की मौत बहुत पहले हो चुकी थी। मैं अपनी माँ और दादी के साथ रहती थी। मैंने एक बड़े नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लिया था। कॉलेज में उसकी मुलाकात 3 लड़कियों से होती है। पहली गीतांजलि, जो हिंदू थी। दूसरी नीमा, जो क्रिश्चियन थी। तीसरी आसिफा, जो मुस्लिम थी। धीरे धीरे चारों में दोस्ती गहरी हो जाती है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आसिफा के इरादे कुछ और हैं। आसिफा बार बार कहती, हम जब भी खाना खाते हैं सबसे पहले अल्लाह को याद करते हैं। तुम्हारे भगवान कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अल्लाह ही सही रास्ता दिखाता है, बाकी सब धर्म झूठे हैं। शुरुआत में ये सब बातें अजीब लगती थी, लेकिन धीरे धीरे असर होने लगा। आसिफा का घर हॉस्टल के पास था। उसने कहा, तुम लोग मेरे घर आकर रहो, यहां ज्यादा सुरक्षित रहोगे। लेकिन असल में वही घर एक जाल था। वहीं पर लड़कियों को फंसाया जाता था। वहां उसने हमें रमेश और अब्दुल से मिलवाया। दोनों खुद को रिश्तेदार बताते थे, लेकिन वे भी उसी साजिश का हिस्सा थे। धीरे धीरे वे हमारे दिमाग में ये बातें भरने लगे, जन्नत का रास्ता बस यही है, बाकी सब बर्बादी है। एक दिन आसिफा ने चाल चली। हम सब मॉल गए। वहां कुछ लड़के भेजे गए। उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की, कपड़े खींचे। भीड़ तमाशा देखती रही, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। उस दिन हमारे मन में ख्याल आया, शायद अगर हम हिजाब पहनेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। और यही वह पल था जब हमारी सोच बदलने लगी। गीतांजलि धीरे धीरे अब्दुल की बातों पर यकीन करने लगी। वह जब घर लौटी तो उसके माता पिता हैरान रह गए। उनकी बेटी हिजाब पहन चुकी थी। उन्होंने पूछा, यह सब क्यों? लेकिन गीतांजलि ने नहीं मानती। हमें इस्लाम में सुकून मिलता है। यह सुनकर उसके घर वाले टूट गए। लेकिन गीतांजलि अब पूरी तरह बदल चुकी थी। इधर शालिनी रमेश के प्यार में फंस चुकी थी। कुछ समय बाद उसे पता चला वह प्रेग्नेंट है। जब उसने रमेश से शादी की बात की तो रमेश ने कहा, हमारे धर्म अलग हैं, यह मुमकिन नहीं। शालिनी ने कहा, अगर मैं धर्म बदल लूं तो? तुरंत रमेश ने शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद भी उसका असली मकसद वही था। कुछ ही दिन बाद शालिनी को कहा गया, तुम्हें हनीमून पर ले जा रहे हैं। पासपोर्ट, वीजा, टिकट सब दिखाया गया, लेकिन यह सब झूठ था। असलियत यह थी कि उसे अफगानिस्तान भेजा जा रहा था। वहां पहुंचकर कहा गया, तुम्हारा पति इरशाद शहीद हो चुका है। लेकिन यह भी झूठ निकला। असल में उसका बच्चा उससे अलग कर दिया गया और उसे दूसरी जगह भेज दिया गया। वहां जाकर उसने सच्चाई देखी। अफगानिस्तान में औरतों को इंसान नहीं समझा जाता था। हर रोज उनका शोषण होता, हर रोज जुल्म ढाए जाते, कई औरतें मारी जाती, बाकियों को कैद में रखा जाता। उधर भारत में शालिनी की मां पुलिस के पास गई। उसने कहा, केरल में हर साल हजारों लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया जाता है। कई लड़कियां गायब हो जाती हैं, लेकिन किसी को खबर तक नहीं होती। पुलिस ने कहा, सबूत लाओ वरना रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी। इधर गीतांजलि टूट चुकी थी। उसने कहा, मैं ये सब और नहीं कर सकती। वह सब कुछ छोड़कर वापस घर लौटी, लेकिन अब्दुल ने उसकी फोटो और वीडियो वायरल कर दिए। बदनामी, शर्म, दबाव, इन सब से गीतांजलि टूट गई और उसने अपनी जान दे दी। अब शालिनी ने किसी तरह हिम्मत जुटाई। वह कैद से भाग निकली। रेगिस्तान में अकेली चलती रही। धूप, प्यास और गर्मी से उसका शरीर जवाब देने लगा। करीब 12 घंटे बाद उसने ऊपर देखा, एक ड्रोन उड़ रहा था। उसे बचा लिया गया और अफसरों के सामने लाया गया। अफसर ने कहा, अगर तुम सबके नाम बता दो तो तुम्हें सुरक्षित जेल में रखा जाएगा। तुम्हारे बच्चे की तलाश भी की जाएगी। शालिनी को अपनी मां से एक आखिरी बार फोन करने का मौका मिला। फोन उठाते ही मां रोते हुए बोली, बेटा तू ठीक है ना? कुछ पल चुप रहकर शालिनी ने कहा, हाँ मैं ठीक हूं, जल्दी आने की कोशिश करूंगी। अब शालिनी जेल में ले जाई गई। सबके सामने उसने सच बताया। उसने कहा, मेरा नाम फातिमा नहीं है, मैं शालिनी कृष्णा हूं और ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।